अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, पीटीबी के सिलेबस के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 6 बनता है, लेकिन अगर फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक देखा जाए ये चैप्टर नंबर 10 बनता है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर फेडरल बोर्ड का सिलेबस आप तो पीटीबी नहीं पढ़ाते। जी बेटे, मैं पीटीबी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप फेडरल बोर्ड या केपी के बोर्ड उसका भी कुछ चीजें ऐड करें। तो सिर्फ उनके लिए मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट मोहसिन, जो मुझे केपी को से फॉलो करता है, उसकी मोहब्बत का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब नो डाउट कि आपका बेटे चैप्टर नेम सेम होगा, टॉपिक सेम होंगे, कुछ चीजें एडिशनल होंगी जिसमें मैं साथ मेंशन भी कर दूंगा कि अगर किसी चीज वो चीजें समझना चाहते हैं तो वो वीडियो पे रहें, अदरवाइज स्किप करके जो पीटीबी के हैं वो अपने उसी दोबारा पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो होंगे मैं केपी के से लूंगा, कुछ पॉइंट फेडरल बोर्ड से लूंगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी है, व्हाइट बोर्ड रेडी किया है, ये पीटीबी के मुताबिक है। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि ये एक टॉपिक होगा। अगर इसको पीटीबी से पढ़ना चाहे उसके भी आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, फेडरल बोर्ड के कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, और केपी के बोर्ड के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हमें बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने एसिड और बेस के जनरल टर्म्स को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है कि आपको एसिड और बेस का नॉलेज हासिल हो जाए। ठीक है बेटे, हमारा एक चीज के मकसद ही होता है कि नॉलेज हासिल करना। अगर बेटे आपको नॉलेज आ जाता है तो लिख खुद लेंगे। मैं फिर अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि हम ये होते आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते सर रट्टा लगवा दें, लाइन बता दें, सर निशान लगवा दें। अब आजकल के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर इधर से लेकर इधर तक याद कर लेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे या 4 नंबर लॉन्ग के मिल जाएंगे। मैं उनको कहता हूँ बेटे नॉलेज लें, नॉलेज काम आना है आपको। फिर भी मैंने व्हाइट बोर्ड रेडी किया है बेटे, अगर यही पॉइंट से लिखेंगे आपको मैं साथ साथ शॉर्ट भी बता दूंगा, लेकिन एडिशनल चीजें हैं मैं साथ मेंशन कर दूंगा कि ये केपी के बोर्ड से बता रहा हूँ या ये चीजें जो है मैं फेडरल से बता रहा हूँ, तो वो आप उन चीजों को देख सकते हैं, या अगर नहीं देखना चाहते उस चीजों को स्किप कर दीजिएगा। चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटे आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि कंपाउंड्स जो है 2 तरह के होंगे। जी सर पता है, कोई नई बात तो नहीं बताने लगे, कंपाउंड 2 तरह के होंगे, हमें पता है नहीं, कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन बेटे आज मैं कंपाउंड्स को कैटेगराइज करूंगा 2 कैटेगरीज के अंदर। मेरे को कुछ कंपाउंड्स एसिड होंगे और कुछ कंपाउंड्स बेस होंगे। सर इसका मतलब क्या? अब कहते हैं कुछ कंपाउंड एसिड है, कुछ कंपाउंड बेस है। एसिड और बेस क्या चीजें? देखिएगा बेटे, वर्ड जो एसिड है ये एक लैटिन जुबान के वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सोर। हम कहेंगे वो कंपाउंड विच है सोर टेस्ट, जिनका जायकादार टुर्श है। सोर कहते हैं टुर्श को, खट्टा। कंपाउंड्स हैविंग सोर टेस्ट वो हमारे पास एसिड कहलाएंगे। बेस के नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सर कंपाउंड है बिटर टेस्ट, वो कंपाउंड जिनका टेस्ट बिटर होगा, जायका तुर्श होगा, कड़वा होगा, वो हमारे पास बेस कहलाएंगे। सर अभी तक आपने जो पढ़ाया हमें समझ ही आई है कि वो कंपाउंड जिनका जायका तुर्श होगा विच हैव सोर टेस्ट कॉल्ड एसिड, और जिनका जायका बिटर होगा हम उसे बेस कहेंगे। ठीक है सर, जिनका जायका तुर्श होगा, सोर होगा वो एसिड, जिनका जायका कड़वा होगा या बिटर होगा हम कहेंगे वो बेस। ओके, लेकिन अब जरा समझिएगा कि बेटा मैं आपके पास
इस तरह एक कंपाउंड लेकर आता हूं, एक ग्लास ट्यूब या एक सिलेंडर के अंदर आपके पास एक कंपाउंड लेके आता हूं। आई डोंट नो वेदर इट इज एसिड और बेस। मैं आपको कहता हूं बेटा इसको चेक करो ये एसिड है या बेस है। अब कहेंगे सर इसको चख के चेक कर ले कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर तो जायका इसका सोर होगा वो एसिड कहलाएगा, अगर जायका बिटर होगा वो बेस कहलाएगा। दिस इज नॉट अ फेयर टेस्ट कि हम इसको एसिड और बेस किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि एसिड है सोर टेस्ट, एसिड का जायका सोर होता है, तुरश होता है। फिर लेकिन एक बात समझिएगा, भले बेटे वो एसिड है या बेस है, इनको हम तेजाब भी कहते हैं ना एसिड को। सर जी ये आपने क्या बात कर दी, आपने कहा एसिड है तुरश टेस्ट सोर टेस्ट। अब इसको चेक करेंगे, तेजाब तो स्किन को बर्न कर देते हैं, कपड़ों को जला देते हैं, अगर जिल पे बढ़ जाए वो जिल को बर्न कर देते हैं, क्रॉसिव इन नेचर। आप कहते हो फिर खा के चेक करें या टेस्ट चेक करें उसका। सर ये तो कोई बात ना हुई। मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक सिलेंडर के अंदर मैं कोई भी सोल्यूशन लेके आता हूँ। आई डोंट नो वेदर इट इज एसिड और बेस। मैं आपको कहता हूँ कि बेटे चेक करो कि ये एसिड है या बेस है। आपके पास पहला तरीका ये है कि सर आप इसे टेस्ट करके देख लें, लेकिन टेस्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भला वो एसिड है या वो बेस है। क्रोसिव इन नेचर होती, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हुई तो वो स्किन को बर्न कर सकती है। दिस इज नॉट अ फेयर मेथड टू चेक सॉल्यूशन कि वो एसिड है या बेस है। अब मैं ये करता हूं कि बेटे आप इस तरह करें कि एक जो सिलेंडर है आपके पास उसके अंदर आपने चेक करना है कि एसिड है या बेस है। अब उसके अंदर एक इस तरह का पीस जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं उसके अंदर डिप करें। अगर तो उसका कलर रेड हो गया हम कहेंगे वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने डिप किया था वो एसिड है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर आपने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया उस पेपर का कलर ब्लू हो गया, आप कहेंगे कि सर ये बेस है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू चेक एसिड और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक हो गया बेटे, बात समझ आ गई। अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ। हम कहते हैं एसिड, एसिड है सोर टेस्ट, एसिड का जायका तुरश होता है, खट्टा होगा। जैसे कि बेटे एसिटिक एसिड विनेगर आपने देखा है, उसका सिरका कोई भी है वो खट्टा खटास डालने के लिए आप यूज करते हैं हंडिया के अंदर या फ्रूट्स के अंदर। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड क्या करता है, अगर आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप करें वो उसको रेड कर देगा। दे आर क्रोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। क्रोसिव कहते हैं जला देना। अगर वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है यानी उसके अंदर वाटर इतना ज्यादा ऐड नहीं है, दे आर क्रोसिव, वो जला देगा, स्किन को बर्न कर देगा या बेटा आपके कपड़ों को बर्न कर देगा। सर रुके, अभी आपने कहा कि एसिड विनेगर सिरका, नो डाउट आप सिरका सर हड्डियों में भी यूज करते हैं, कभी हाथ को लग भी जाता है, वो तो एसिडिक एसिड है वो भी, वो तो बर्न नहीं करता। साथ अगला लफ्ज भी सुने, मैं कह रहा हूं कि अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। बेटे आपके पास जो सिरका होता है या जो एसिडिक एसिड है वो 3% सोल्यूशन 5% सोल्यूशन होगा, यानी 5% उसके अंदर एसिडिक एसिड होगा एंड 95% उसके नाम आपने वाटर ऐड किया होगा, इसलिए वो बर्न नहीं करता। ठीक हो गया बेटे, पहली चीज सुन लें, they have sour taste, they turn blue litmus into red, they are corrosive in nature, they conduct electricity in aqueous solution। अगर बेटे aqueous solution के अंदर है, आप देखें इस तरह मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एसिड है, अब इसके अंदर अगर मैं इस तरह बैटरी लगाता हूं और बल्ब लगा देता हूं, करंट गुजरना शुरू कर देते हैं, दे आर गुड कंडक्टर। बात समझ आ गई। ये भी तो जो पढ़ा बेटे यहां तक आपको एक दफा रिवाइज करवा के हम कहते हैं कि एसिड का वर्ड लैटिन जुबान के लफ्ज एसिडस से निकला है व्हिच मींस सोर। वो कंपाउंड जिनका जायका तुरश होगा हम उसे एसिड कहेंगे। दे हैव सोर टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे आर क्रोसिव इन नेचर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां तक बेटे समझ आ गई। चलिए मूव ऑन करते हैं। यहां पे हम कहते हैं एसिड के दो टाइप्स हैं। एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ एसिड हमारे पास मिनरल एसिड होंगे, कुछ एसिड हमारे पास नेचुरल एसिड होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल एसिड किसे कहते हैं, बेटे आपको नाम ही बता रहे हैं, हम कहेंगे वो एसिड जो मिनरल से हासिल किए जाए। एसिड obtained from minerals
बेटे वो एसिड जो मिनरल से हासिल किए जाए मिनरल एसिड कहलाएंगे। अब सर मिनरल्स क्या होते हैं? मैं कहता हूं कि बेटे कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जमीन के से नीचे से हम हासिल करें, जमीन से हासिल करें, वो हमारे पास मिनरल्स कहलाएंगे। जैसे नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। सर वो सब्सटेंस जो हम जमीन से हासिल करते हैं, जमीन से नीचे से निकलते हैं, हमें वो मिनरल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर बेटे आपको जमीन के नीचे से इस तरह पत्थर निकलते हैं, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, ओके, कॉपर, कॉपर पायराइट्स, ये सारी की सारी चीजें हमें जमीन के नीचे से मिलती हैं। अब वो सब्सटेंस जो हम जमीन से हासिल करें हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, वो एसिड जो मिनरल से हासिल किए जाते हैं हमें कहेंगे मिनरल एसिड। सर यहां तक जो आपने पढ़ाया ना, हमारी समझ में ये बात आई है कि एसिड जो जमीन के नीचे से हासिल किए जाएंगे, मिनरल से लिए जाएंगे, वो हमारे पास मिनरल एसिड कहलाएंगे। रुकिए सर, अपनी सोच को आल्टर कीजिएगा। आपकी बुक ने तो कह दिया कि वो एसिड जो जमीन के नीचे हासिल किए जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल भी दी उसने, कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सर ये सारे एसिड जमीन के नीचे होते हैं? मैं कहूंगा नहीं सर, अभी तो आपने कहा कि जो हम जमीन के नीचे से हासिल करते हैं, मिनरल से हासिल करते हैं, वो हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं। तो फिर आप ये भी बात माने कि सल्फ्यूरिक एसिड हम जमीन के नीचे हासिल करते हैं? मैं कहता नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जमीन के नीचे नहीं होता। तो सर ये एक पॉइंट पे तो एक पॉइंट पे रुके तो सही। अब थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को मैं डिफर करूं या इसको अपनी तरफ से लिखूं, मैं कहता हूं एसिड प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी फ्रॉम मिनरल्स। वो एसिड जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, कहां से बनाएंगे? मिनरल से, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। जी सर अब बात समझ आ गई। मिनरल एसिड किसे कहते हैं? हम जमीन से मिनरल्स लेंगे और मिनरल्स को लैब के अंदर ले जाके, इंडस्ट्री के अंदर ले जाके वहां से इसको एसिड बनाएंगे। इनको हम मैन मेड भी कह सकते हैं, मिनरल एसिड। बात समझ आ गई? जैसे कि हम बेटे जमीन के नीचे से इस तरह सल्फाइड्स लेंगे, उनको इंडस्ट्री के अंदर ले जाके प्रोसीजर सारा करके आप एसिड बनाएंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ आ गई? चले इसको सर एक पॉइंट में, दो पॉइंट्स में आप समराइज करके बताएंगे। आपने बताया है, मैंने बेटे कहा था कि एसिड दो तरह के होते हैं, कुछ एसिड मिनरल एसिड होंगे, कुछ एसिड नेचुरल एसिड होंगे। वो एसिड जो मिनरल से हासिल किए जाएंगे मिनरल एसिड कहलाएंगे। अब यहां पे आए नेचुरल एसिड, सर नाम ही बता रहा है आपको कि वो एसिड जो नेचुरली एग्जिस्ट करेंगे, एसिड एग्जिस्ट नेचुरली, वो एसिड जो कुदरती तौर पर पाए जाएंगे, उनको प्रिपेयर करने की, उनको इंडस्ट्री के अंदर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे पास नेचुरल एसिड होंगे। जैसे बेटे एसिडिक एसिड, विनेगर, सिरका एसिड है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, कर्ड, दही से, दूध से जो दूध फट जाता है, ठीक है जी, मिल्क से हासिल किए जाएंगे। फॉर्मिक एसिड आंत, स्टिंग या मक्खी के डंक से, ठीक है बेटे। एस्कॉर्बिक एसिड आपको आंवला से हासिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिट्रिक एसिड, ऑल जो सिट्रिक फ्रूट हैं, माल्टा हो गया, ग्रेप्स हो गए, यहां से हम हासिल करते हैं। अब ये देखिए सबका टेस्ट जो है टूर्श है, ठीक है, सोर टेस्ट है। जिनका सोर टेस्ट होता है वो एसिड कहलाते हैं, ठीक है बेटे। मैं अपनी इस बात से मुकरा नहीं। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से, बात में आ गई। अब सर समझा तो दिया, हमने क्या पढ़ा है एक दफा फिर रिवाइज करके हम बेस की तरफ मूव करते हैं। हमने कहा कि वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है सोर होता है, एसिड कहलाएंगे। एसिड रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और यार क्रॉसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, अगर वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो क्रॉसिव होंगे, स्किन को या कपड़ों को बर्न कर देंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में यानी उनके मोल्टन सॉल्यूशन की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर सर हमने एसिड को डिवाइड किया मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड में। हमने कहा वो एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं मिनरल एसिड कहलाते हैं, वो एसिड जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं
नेचुरल एसिड कहलाते हैं। मिनरल्स किन्हें कहते हैं कि सर जमीन के नीचे से जो सब्सटेंस हमें हासिल होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो मिनरल्स कहलाते हैं। उन मिनरल्स को हम इंडस्ट्री के लिए ले जाके उनको प्रोसीड करके उनसे जो एसिड बनाएंगे वो मिनरल एसिड होंगे। फिर बेटे नेचुरल एसिड की हमने बात की, हमने कहा कि वो एसिड जो नेचुरली खुद एग्जिस्ट करते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो नेचुरल एसिड जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अच्छा, मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे पंजाब बोर्ड से देख रहे हैं, पीटीबी सिलेबस को फॉलो करते हैं, उनको तो एज इट इज सारा जो चीजें हैं वो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड से हैं, फेडरल बोर्ड में बेटे यहां तक आपको बताया ये चीजें आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड, ठीक है। आपके लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए सिर्फ यही है कि एसिड का सॉल्ट टेस्ट होता है, रेड ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रोसिव होते हैं और लेक्सिक कंडक्ट करते हैं। आप यहां से आगे मूव ऑन कर सकते हैं। फिर बेटे बात करते हैं बेस की। बेटे लफ्ज देखिएगा बेस। अब बेस सर इंग्लिश में हम कहते हैं बुनियाद को, फाउंडेशन को। तो क्या सर केमिस्ट्री में भी हम बेस का लफ्ज एज अ फाउंडेशन की सेंस में यूज करेंगे? मैं कहूंगा किसी हद तक कर भी सकते हैं। सर ये क्या, आपने कहा कि किसी हद तक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप कंफर्म क्यों नहीं कह रहे? सुनिएगा बेटे, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, NaCl, इसको आप टेबल साल कहते हैं, करके नमक यूज करते हैं। अच्छा ठीक है सर, पता है। मैं कहता हूं कि बेटे ये बनता किस तरह है? सर ये तो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन पता है कि NaCl टेबल साल्ट है और ये आयनिक कंपाउंड है। ओके, मैं कहता हूं कि बेटे जब कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ओके ठीक है सर, आपने कहा कि जब कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। फिर मैं बात करता हूं कि जब कोई सब्सटेंस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा या अमोनियम के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास साल्ट बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा, ठीक है, और वाटर बनाएगा। सर बात तो आपने ठीक की है कि जब कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास साल्ट बनाएगा। जब कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कौन सा? हम कहते हैं वो सब्सटेंस बेस है। बेस है क्योंकि ये बुनियाद बनती है। साल को बनाने के लिए वो सब्सटेंस जरूरी है। वो सब्सटेंस जो साल को बनाने के लिए कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, उन सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। बेटा आपको किसी भी बुक में चीजें नहीं मिलेगी, ना आपके सिलेबस में चीजें हैं, ना बेटे केपी के बोर्ड में, ना फेडरल बोर्ड में, ना पीटीबी के बोर्ड में, ये चीजें नहीं। सिर्फ आप अपने माइंड में, आप नॉलेज की हद तक आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमने कहा था कि एसिड हैव सॉर टेस्ट, एसिड का जायका तुच्छ होता है। बेस हैव बिटर टेस्ट, इसका जायका कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर बेटे मेरे पास इस तरह एक सॉल्यूशन है, मैं उसके अंदर लिटमस पेपर डिप करता हूं, अगर उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया, मैं कहूंगा कि वो जो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैंने डिप किया था वो मेरे पास बेस है। दे आर नॉन क्रॉसिव इन नेचर। अमूमन जो है ये नॉन क्रॉसिव होते हैं, ये लाइक तेजाब की तरह स्किन को या कपड़ों को बर्न नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेस भी हैं जो क्रॉसिव होंगे, जैसे कि NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्रॉसिव है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। बेटे अगर मेरे पास इनका एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर मैं बैटरी लगा देता हूं, बल्ब लगाता हूं, यहां से भी करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, गुड कंडक्टर, और एसिड भी गुड कंडक्टर। एग्जांपल देखिएगा कास्टिक सोडा, NaOH, इसे मैं कास्टिक सोडा कहता हूं। अमूमन आप लोगों ने घरों में इस्तेमाल या लफ्ज कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस पढ़ेंगे बेटे इसे, ये हमारे पास बेस है। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर। सर मेटालिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, पहले सुन लो बेटे। ऑक्साइड्स किन्हें कहेगी? हम ऑक्साइड कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटे ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स, उनको हम ऑक्साइड कहेंगे।
सर जी समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। बेटे बाइनरी कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। जैसे बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अंदर एक टॉक्सिन का एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम का एलिमेंट है। इसी तरह बेटे कॉपर ऑक्साइड, एक कॉपर का एलिमेंट, एक ऑक्सीजन। हाँ, तीन ना हो, जैसे कि H2SO4, इसके अंदर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सर ऑक्सीजन इसके अंदर भी है, इसे ऑक्साइड कह लूं? नहीं, इन्हें ऑक्साइड नहीं कहते। ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर दो एलिमेंट हो और दोनों में से एक ऑक्सीजन हो, उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहेंगे। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। अब अगर किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूं, मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा बेटे। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड बेस है। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। किस तरह? दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट। देखिए बेटे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। यानी मैंने कहा कि वो, देखिए मैं कहता हूं बुनियाद किसे कहते हैं, चाय बनानी, उसके अंदर आप कहेंगे कि सर इसके अंदर आपको दूध ऐड करना पड़ेगा, टी पाउडर, शुगर, ठीक है, एनीथिंग एल्स, आपने जो चीज ऐड करनी, वो उसकी बुनियाद है, उसकी बेस है। अब साल्ट बनाने के लिए उसकी बेस क्या है? एसिड है, और वो सब्सटेंस यानी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड तो इसी वजह से, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड साल्ट बना रहे, इन्हें मैं कहूंगा दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे बेटे मैं ये एक मेटालिक ऑक्साइड लेता हूं, सोडियम ऑक्साइड। सर ये मेटालिक ऑक्साइड है, किस तरह? बेटे सोडियम मेटल है और ये ऑक्सीजन है, और ये भी बाइंडिंग कंपाउंड। जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास NaOH बेस बन जाती है, कास्टिक सोडा बन जाती है। ठीक है बेटे, बात समझ आ गई? मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस है। 6 पॉइंट था हमारा। अब नेक्स्ट आखिरी पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? बेटे जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे, साल्ट और वाटर बना रहे, देखिए मेरे पास ये एसिड है, द प्रोसेस इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर बना दे, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे बेटे HCl मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये बेटे मेरे पास बेस है। जब ये मिलते हैं NaOH और H2, देखो यहां समझ भी लो, हाइड्रोजन ये वाला और OH यहां, एक हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन यहां से, जो बच गया बेटे उसको मिला दें Na और Cl, ये हमारे पास साल्ट बन जाए। बात समझ आ गई? इसके बाद बेटे ऑक्सैलिक एसिड है, ये आपकी बुक के साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ आया होगा। नो डाउट बेटे ये टॉपिक जो है लेंथी हो गया, ठीक है, लेकिन नॉलेज इसमें ज्यादा है। मेरे बेटे डियर स्टूडेंट्स, आप नॉलेज की बेस पे पढ़ना, हम इसे रटा लगा लेंगे, ठीक है सर, एंड पे जाके याद भी करवा लेंगे, गेस भी दे देंगे, निशान भी लगवा देंगे, लेकिन अच्छा लर्नर वो है कि जो टॉपिक को समझ ले और साथ वाले स्टूडेंट को अगर वो समझा सकता है। आपने समझ लिया, अगर आप किसी को समझा सकते हैं देन यू आर गुड लर्नर, अदरवाइज बेटा रटा लगाना है वो तो लग जाएगा। ठीक है, मेरे केपी के स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स और पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स, इस तरह की चीजों को, जो मैंने चीजें बताई हैं, एसिड बेस फाउंडेशन के बारे में बताया, जो चीजें आपको लगता है कि आपकी बुक पे नहीं है, तो बुक पे नोट किया करें। मैं फिर 12 दफा कह चुका हूँ कि किताब पे नोट किया करें। रजिस्टर पे आप कोई भी चीज नोट करते हो, रजिस्टर घूम जाता है। आप कोई भी चीज, किताब आपकी, ठीक है, किताब से कुछ नहीं, सर किताब को गंदा नहीं करना, और बेटा फिर गंदा नहीं करना कि अगले साल के लिए किसी के लिए बचानी है, आपकी है, आपने एक साल ही बनी है, अल्लाह क्या करे, उसको ही सारे अपने एजा, उसको अपना नोट्स बनाए, किताब को किताब के अंदर चीजें दुआ में याद रखिएगा बेटे। अल्लाह ताला का हामी नासिर रहे, आपके वालिदैन को ताला सेहत तंदुरुस्ती खुशियों बड़ी लंबी जिंदगी दे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।